मामी, मैं कुएं में गिर गई हूँ, बचाइए मुझे। मामी, क्या आप सुन रही हैं? अरे सुमन, सुमन, अभी तक तेरा पानी लाके नहीं हुआ? दिन भर करती क्या है तू? नदी पर जाती है और वहीं बैठी रहती है। घर का कोई काम नहीं है क्या तुझे? माँ, ये क्या कर रही हो सुबह सुबह? इतना शोर क्यों कर रही हो? मेरी नींद खराब हो जाती है। थोड़ा आराम से बात करो ना। तू जा अंदर आराम कर बेटा, तेरी नींद खराब हो गई ना। और तू सुमन, देख, तेरी वजह से तेरी बहन को कितनी दिक्कत होती है। तू बिना कुछ गलती किए कोई काम नहीं कर सकती क्या? चल जा, अब खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रही है? जा, जाकर खाना बना। सुमन एक अनाथ लड़की है। बचपन में ही उसके माता पिता गुजर गए थे। तब से वो अपने मामा के घर रह रही है। लेकिन कुछ समय पहले उसके मामा भी बीमारी के कारण दुनिया छोड़ गए। अब उस घर में बस उसकी मामी रमा और उसकी बेटी सोना ही थे। रमा को सुमन जरा भी पसंद नहीं थी। वो दिन भर उससे काम करवाती और छोटी छोटी बात पर डांट देती। वहीं दूसरी तरफ उसकी बेटी सोना, उस पर रमा अपनी जान छिड़कती थी। सोना को सजना संवरना बहुत पसंद था। उसका बस एक ही सपना है, किसी बड़े आदमी से शादी करना और बड़ी हवेली में रहना। माँ, ओ माँ, जल्दी आओ। अरे क्या हुआ मेरी सोना, काहे चिल्ला रही है बिटिया? माँ, सत्यानाश हो गया। मेरे झुमके जो मेले से लाए थे वो नहीं मिल रहे। अरे इधर उधर ही होंगे, ढंग से देख ले बेटा। नहीं माँ, मैंने सब देख लिया, कहीं नहीं है। मुझे अभी चाहिए मेरे झुमके। कहीं उस सुमन ने तो नहीं उठाए? हो सकता है माँ, एक दिन तो बोल रही थी कि दीदी आपके झुमके बड़े सुंदर हैं, वही ले गई होगी। ए सुमन, सुमन जल्दी अंदर आ। ए सुमन, सुमन जल्दी अंदर आ। जी मामी, क्या हुआ? क्या हुआ? तू पूछेगी क्या हुआ? बता, मेरी बेटी के झुमके कहाँ छिपाए हैं तूने? नहीं मामी, मैंने कुछ नहीं लिया, सच कह रही हूँ। चुप, बड़ी आई मासूम बनने वाली। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी सोना की चीज छू ले? मामी, मैंने सच में नहीं लिया। वो मैंने झुमके देखे थे दीदी के तकिए के पास, जब मैं झाड़ू लगा रही थी। क्या? तकिए के पास? रुक, अभी देखती हूँ। अगर नहीं मिले ना तो तेरी खैर नहीं। माँ, झुमके तो यहीं पड़े हैं। मैंने कहा था मामी, मैंने नहीं लिया। चल चल, ज्यादा सफाई मत दे, जा अपना काम कर। और सुन, नदी से पानी भर ला। और हाँ, उधर बैठ के दिन भर मत बिताना, जल्दी आना, घर के और काम भी पड़े हैं। नदी पर आकर एक अजीब सा सुकून मिलता है। यहाँ पर चिड़ियों की आवाज़ और नदी के बहने की मधुर धुन मन को बहुत शांति देती है। दिन भर घर के काम करने के बाद मैं यहीं आकर बैठती हूँ, इसीलिए तो इतनी देर तक ठहर जाती हूँ। चलो, अब जाना होगा, नहीं तो मामी फिर से डांटेंगी। सुमन जैसे ही घर जाने के लिए उठती है, तभी उसकी नज़र नदी के पानी पर पड़ती है। वो देखती है कि एक इंसान बहता हुआ उसकी ओर आ रहा है और वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा। सुमन बिना कुछ सोचे समझे तुरंत नदी में कूद जाती है और उस अजनबी व्यक्ति को खींचकर नदी किनारे ले आती। ओह भगवान, ये जिंदा है, लेकिन ये यहाँ कैसे आया होगा? देखने में तो बहुत ही सुंदर है और किसी बड़े घर का लगता है। अब मैं क्या करूं? यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। सुमन अभी सोच ही रही होती है कि तभी उसे जंगल की तरफ से कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। वे किसी का नाम पुकारते हुए उसकी ओर बढ़ रहे होते हैं। ये देखकर सुमन घबरा जाती है। वो जल्दी से अपना मटका उठाती है और चुपचाप घर की ओर चल पड़ती है। बेटा, ये सब कैसे हुआ? तुम नदी में क्या कर रहे थे और ये हादसा कैसे हो गया? वो पिताजी, मैं नदी किनारे गया था। वहाँ मैंने देखा कि एक छोटे से कुत्ते का बच्चा पानी में डूब रहा था। मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुरंत उसे बचाने के लिए नदी में उतर गया। मैंने किसी तरह उसे किनारे तक पहुँचा तो दिया, लेकिन तभी अचानक एक तेज़ लहर आई। उसने मुझे पूरी तरह से अपने अंदर खींच लिया।
आपको तो पता ही है पिताजी, मुझे अच्छी तरह तैरना भी नहीं आता। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। घर के नौकर ने बताया कि तुम्हें एक लड़की ने बचाया, लेकिन जैसे ही उसने आसपास लोगों को आते देखा, वो वहां से चुपचाप चली गई। एक लड़की? पिताजी, मुझे बेहोशी में किसी की आवाज़ तो सुनाई दे रही थी, लेकिन मुझे लगा वो सिर्फ मेरा सपना था। ठीक है बेटा, अभी ज्यादा मत सोचो, तुम आराम करो, बाकी बात बाद में करेंगे। वो लड़की कौन थी जिसने मेरी जान बचाई? मुझे उसे धन्यवाद जरूर कहना है। अगले दिन यशवंत फिर उसी नदी किनारे जाता है, उम्मीद लिए कि शायद आज वो लड़की मिल जाए जिसने उसकी जान बचाई थी और वो उसे दिल से धन्यवाद कह सके। लेकिन उस दिन सुमन पहले ही पानी भरकर जा चुकी थी। अगले दिन जब सुमन फिर से पानी लेने नदी पर आती है तो उसकी नज़र अचानक उसी लड़के पर पड़ती है। सुमन एकदम रुक जाती है, कुछ घबरा जाती है और चुपचाप पेड़ के पीछे छिप जाती है। ये तो वही है जिन्हें मैंने नदी में बहने से बचाया था। ये यहाँ क्या कर रहे होंगे? किसे ढूंढ रहे होंगे? कहीं मुझे ही तो नहीं ढूंढ रहे? लगता है आज भी नहीं आएगी वो, पर मैं उसे ज़रूर ढूंढूंगा। अब कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है। सुमन हर रोज़ नदी पर आती है और छुपकर यशवंत को देखती रहती है और यशवंत को देखकर वो मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। अब उसे यशवंत को यूं देखना अच्छा लगने लगा था। धीरे धीरे सुमन का स्वभाव बदलने लगता है। वो अब पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी थी। माँ, देख रही हो ना, ये लड़की आजकल कुछ ज्यादा ही खुश खुश सी रहने लगी है। हर वक्त जैसे किसी सोच में खोई रहती है और अपने आप ही मुस्कुराए जाती है। हाँ बेटी, मैं भी देख रही हूँ। नदी से लौटने के बाद तो और भी ज्यादा खुश दिखती है ये, जैसे वहाँ कुछ ऐसा हो जो इसके मन को भा गया हो। माँ, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। कहीं ये हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही? बात तो तेरी सही लग रही है बेटी। कुछ ना कुछ तो जरूर है जो ये हमसे छुपा रही है। एक काम कर, आज इस लड़की को नदी पर मत जाने देना और तू इसकी जगह चली जा। जरा ध्यान से देखना, आखिर वहाँ ऐसा क्या है जो इसे बार बार अपनी ओर खींच रहा है। ठीक है माँ, आज सारा भेद खोल के ही आऊंगी। देखते हैं ये लड़की आखिर छुपा क्या रही है। मामी, सारे काम हो गए हैं, अब मैं नदी पर पानी लेने जा रही हूँ। अरे रुक जा लड़की, आज तू कहीं नहीं जाएगी। आज सोना जाएगी नदी पर। उसका मन है पानी लाने का। तू आज घर में ही रह। पर मामी, रहने दीजिए ना, मैं चली जाती हूँ, मुझे आदत है। एक बार कह दिया ना, तू यहीं रहेगी। आराम नहीं करना है तो घर का कोई काम कर ले, पर आज नदी पर तू नहीं जाएगी। भगवान, ये क्या हो गया? आज मैं उससे नहीं देख पाऊंगी, और अगर सोना ने उसे देख लिया तो वो मामी को सब बता देगी कि मैं रोज उससे मिलने जाती हूँ। अब मैं क्या करूँ? सोना नदी के पास पहुँचती है, चारों तरफ नजर घुमाती है, फिर एक पेड़ के पीछे छुपकर खड़ी हो जाती है। उसकी नजर सामने जाती है। एक नौजवान, साफ कपड़े, सजीला रूप, चेहरे पर तेज और आंखों में किसी का इंतजार। ये इतना सजीला आदमी कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा इसे। देखने में तो किसी बड़े घर का लगता है। कितना सुंदर है। कहीं सुमन के नदी पर आने का कारण यही तो नहीं? कहीं ये दोनों चुपके चुपके मिल तो नहीं रहे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतना अच्छा लड़का सुमन को मिल जाए, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आज फिर बहुत समय हो गया। कितने दिनों से मैं उस लड़की को ढूंढ रहा हूँ जिसने मेरी जान बचाई थी, पर वो है कि जैसे कहीं गायब ही हो गई। भगवान जाने वो सच में थी भी या नहीं, या फिर मेरे लोगों ने ही कुछ गलत देख लिया था। मैं कब से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, पर वो एक बार भी नहीं दिखी। लगता है हमारी किस्मत में मिलना ही नहीं लिखा। ओह अच्छा,
तो अभी तक सुमन और ये मिले ही नहीं हैं। और ये उसी की बात कर रहा है। सुमन कितनी बड़ी बेवकूफ है, ऐसा मौका और हाथ से जाने दे रही है। अब इसका फायदा तो मैं ही उठाऊंगी। रुको, कौन? आप कौन हैं? मैं ही हूँ जिसने आपको डूबने से बचाया था, जबकि मुझे तैरना भी ठीक से नहीं आता। फिर भी मैंने आपकी जान बचाई। क्या वो आप थीं? मैं कितने दिनों से आपको ढूंढ रहा था। कहाँ थी आप इतने समय से? मुझे आपको धन्यवाद कहना था, आपने मेरी जान बचाई। इसमें धन्यवाद कैसा? ये तो मेरा फर्ज था। वैसे आप हैं कौन? आपका नाम? मेरा नाम सोना है और मैं यहीं पास के गांव में रहती हूँ। आप? मैं दूसरे गांव का जमींदार का बेटा हूँ। मेरा नाम यशवंत है। मैं एक कुत्ते के बच्चे को बचाने के लिए नदी में कूद गया था और बहने लगा, पर आपने मेरी जान बचा ली। आप चाहें तो मुझसे यहीं नदी किनारे मिल सकते हैं। जी, मैं ज़रूर आऊँगा। आपने मेरे प्राण बचाए हैं। अगर आपको कभी भी मेरी किसी मदद की ज़रूरत पड़े तो मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहूँगा। पता नहीं क्यों इनकी आवाज़ कुछ अलग सी लग रही है। जिस आवाज़ को मैंने उस दिन सुना था ये बिल्कुल वैसी नहीं है, पर हो सकता है मैंने ही ठीक से ना सुना हो। आखिर इन्होंने मेरी जान बचाई है, मुझे बेवजह शक नहीं करना चाहिए। आज जो हुआ आप सुनोगी तो खुश हो जाओगी। सुमन अपनी माँ को सारी बात बताती है। नदी किनारे जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ कह देती है। और माँ, जिस लड़की ने उसकी जान बचाई थी वो सुमन थी। बेटी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तेरी शादी उससे हो गई तो हमारा जीवन ही बदल जाएगा। हाँ माँ, वो बहुत बड़े घर से है और इतना सुंदर है कि क्या बताऊँ। मुझे तो उसे देखते ही उससे प्यार हो गया। माँ, एक बड़ी समस्या है। क्या हुआ बेटी? कैसी समस्या? माँ, सुमन, उसी ने उसकी जान बचाई है और अगर सुमन को ये सब पता चल गया तो वो हमें कभी साथ नहीं होने देगी। वो उसे सच बता देगी। हाँ, तू सही कह रही है। ये तो बहुत बड़ी परेशानी है। माँ, मुझे ही उससे शादी करनी है। कुछ करो ना माँ। तू चिंता मत कर बेटी, तेरी शादी तो मैं उसी से करवा कर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मामी, मैं नदी पर जा रही हूँ। खाना बना दिया है। रुक। सुमन, नदी पर जाने से पहले कुएं से पानी निकालकर गाय को पिला दे, फिर जाना। सुमन कुएं से पानी निकालने जाती है। वो जैसे ही कुएं के पास खड़ी होकर रस्सी खींच रही थी, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वो सीधे कुएं में गिर गई। माँ, आपकी कमाल की योजना काम कर गई। मैंने वहीं तेल गिराया था जहां आपने कहा था और वो सच में गिर गई। अब तो हमारा रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। रुक जा बेटी, अभी भी उसकी आवाज आ रही है। इसका मतलब वो जिंदा है। मामी, सोना, मामी, मैं कुएं में गिर गई हूँ, बचाइए मुझे। मामी, क्या आप सुन रही हैं? कुछ समय तक सुमन मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ती गई और फिर पूरी तरह से खामोश हो गई। अब सोना और रमा को यकीन हो गया कि सुमन मर चुकी है। कुछ दिनों बाद सोना यशवंत से मिलने नदी के किनारे जाती है। सोना, तुम इतनी दुखी क्यों हो? क्या हुआ है? यशवंत जी, मेरी माँ मेरा रिश्ता करना चाहती हैं, पर मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती जिसे मैं जानती भी नहीं। वो आदमी मुझसे बहुत बड़ा है। पर क्यों? आपकी माँ ज़बरदस्ती शादी क्यों करवा रही हैं? हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम ज़्यादा समय तक गुजारा कर सकें, इसलिए मेरी माँ चाहती हैं कि मैं किसी अच्छे घर में विवाह कर लूँ। अगर ऐसा है तो मैं आपको कुछ पैसे दे देता हूँ, फिर आपकी माँ आपकी शादी नहीं कराएंगे। नहीं नहीं यशवंत जी, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। मेरी माँ बहुत खुददार हैं, वो किसी से ऐसी मदद नहीं लेंगी और मुझे लगता है मुझे अपना जीवन अब ऐसे ही दुख में बिताना होगा। नहीं सोना, मैं तुम्हें इस तरह दुख में नहीं देख सकता। तुमने मेरा जीवन बचाया है और ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की मदद करूं। सोना,
तुम अपनी माँ को बता देना कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे घर की जिम्मेदारी भी उठाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो? यशवंत जी, आप मुझसे शादी करेंगे? ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं हाँ कहती हूँ, मैं आपसे विवाह करूँगी। ठीक है सोना, तो मैं अपने घर में बात कर लूँगा, फिर तुम्हें बुला लूँगा। तुम और तुम्हारी माँ आ जाना, फिर हम विवाह करेंगे। माँ, तुम्हारा आइडिया काम कर गया। मैंने उससे ऐसी बात की कि वो पिघल गया। वो मुझसे शादी करने के लिए मान गया। मैंने तो पहले ही कहा था बेटी, तेरी शादी उसी से कराऊंगी। अब मानती है अपनी माँ की बात? हाँ माँ। कुछ समय बीतता है। यशवंत सोना और उसकी माँ को हवेली में बुला लेता है। दोनों माँ बेटी हवेली को देखकर दंग रह जाती हैं। उन्होंने पहली बार इतना बड़ा घर देखा था। माँ, देख रही हो, ये तो किसी महल से कम नहीं है। अब हम दोनों यहाँ राज करेंगे, राज। हाँ बेटी, इतने बड़े घर में तो पूरी जिंदगी आराम से निकल जाएगी। धन्य हो उस बेवकूफ सुमन का, वो किसी काम की तो निकली। शादी का दिन 1 हफ्ते बाद है। तुम एक काम करो, तब तक कुछ नौकरों का इंतजाम करो। इतनी जल्दी शादी होने वाली है तो बहुत से नौकर लगेंगे। जी पिताजी, मैं अभी आदमियों को बोल देता हूँ, कुछ लोगों का इंतजाम कर लेता हूँ। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे कुछ छूट गया हो। पता नहीं मैंने शादी करने का फैसला इतनी जल्दी लिया, ये सही है या गलत। यशवंत अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी उसकी नज़र नदी के किनारे पड़ी एक लड़की पर जाती है। हे भगवान, ये लड़की कौन है और इस हालत में? मुझे देखना होगा ये जिंदा है या नहीं। यशवंत तुरंत उस लड़की को उठाकर वैद्य के पास ले जाता है और कुछ ही समय बाद वो लड़की होश में आ जाती है। मैं कहाँ हूँ और यहाँ कैसे आ गई? मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। तुम नदी के किनारे बेहोश मिली थी। आप यहाँ? क्या तुम मुझे जानती हो? हम तो आज पहली बार मिल रहे हैं ना? नहीं, वो मुझे लगा जैसे मैंने आपको कहीं देखा है, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बस यूं ही मुंह से निकल गया। मैं यहाँ कैसे आई? तुम मुझे नदी के किनारे मिली थी, लेकिन तुम वहाँ पहुँची कैसे? मैं कुएं में गिर गई थी और कुछ देर तक बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती रही। फिर मुझे एक तरफ से नदी का रास्ता दिखा, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि मैं बेहोश हो गई। अच्छा, तो तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा देता हूँ। नहीं, मैं घर नहीं जा सकती। मेरी मामी और बहन मुझे पसंद नहीं करती। शायद मेरे जाने से वो खुश ही होंगी। अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं कहीं काम ढूंढ लूंगी और वहीं रह लूंगी। अगर ऐसा है तो तुम एक काम करो, मुझे अपने घर में कुछ लोगों की ज़रूरत है। तुम वहाँ काम कर सकती हो। मैं तुम्हारे रहने और खाने का पूरा ध्यान रखूँगा। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। जब तक चाहो वहाँ रह सकती हो। सच? धन्यवाद, आपने इस समय मेरी बहुत मदद की। ठीक है, अब तुम मेरे साथ चलो। पता नहीं, इस लड़की की आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगती है। और ये कितनी मासूम है। इसके साथ इतना बुरा कोई कैसे कर सकता है? ये तुम्हारा कमरा है और ये दाई माँ है। ये तुम्हें काम समझा देंगी। अभी तुम आराम करो। धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। पर यहाँ देखकर तो लगता है जैसे किसी की शादी की तैयारी चल रही हो। हाँ, मेरी ही शादी है, अगले हफ्ते। क्या? आपकी शादी? ये कब तय हुआ? क्या? नहीं, कुछ नहीं, बस आपको शादी की शुभकामनाएं। यशवंत की शादी की बात सुनकर सुमन के चेहरे पर मुस्कान तो थी, पर दिल के अंदर कुछ टूट सा गया था। पता नहीं क्यों ये सुनकर अच्छा नहीं लगा, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ। मेरे अच्छे या बुरे लगने से किसी को क्या फर्क पड़ता है। शादी होने में अब बस थोड़ा ही समय बचा था। हवेली में हर कोई तैयारियों में लगा हुआ था। सुमन बगीचे में सफाई कर रही थी और फूलों को चुपचाप निहार रही थी। कितनी खुश दिख रही है, मानो इन फूलों में ही खो गई हो। बहुत ही प्यारी है। किसे देख रहे हैं आप यशवंत जी? मैं तो यहाँ हूँ। किसी को नहीं, बस एक लड़की है जो नई नई काम पर आई है, उसे देख रहा था। काम ठीक से कर रही है या नहीं? हाँ, सही कहा। इन लोगों को अगर देखो ना तो काम चोरी करते हैं, है ना माँ? हाँ बेटी, तू हमेशा सही कहती है। नौकर तो होते ही काम करने के लिए हैं,
इन्हें ज्यादा सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। ये दोनों कैसी बातें कर रही हैं? सोना को देखकर तो लगता ही नहीं कि इसने कभी मेरी जान बचाई होगी। इतनी कठोर। अब शादी में बस एक दिन बाकी था। पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजा दी थी और सोना अपनी माँ को ढूंढते हुए इधर-उधर भटक रही थी। अरे नौकरानी, तुमने मेरी माँ को कहीं देखा है? जैसे ही सोना उस नौकरानी का चेहरा देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सन्न रह जाती है। सुमन, तू भूत है या इंसान? मुझे मारने आई है क्या? मैंने तुझे नहीं मारा था। क्या मुझे मामी ने और तुमने कुएं में धक्का दिया था? नहीं, ये सब माँ की योजना थी। मैंने तुम्हें नहीं गिराया। वो तो बस मेरी शादी यशवंत से करवाना चाहती थी और यशवंत भी मुझसे प्यार करते हैं। क्या यशवंत जी से शादी करने के लिए तुम दोनों इतना गिर गई? छी दीदी, छी। मुझे तुम दोनों पर तरस आ रहा है। अगर तुम कह देती कि तुम्हें यशवंत पसंद है तो मैं कभी तुम्हारे बीच नहीं आती। पर तू यहाँ कैसे आई? तू तो मर गई थी ना? मुझे यशवंत जी ने बचाया। उन्होंने ही मुझे यहाँ काम दिया है और रहने के लिए जगह भी। अच्छा, तो तुमने यशवंत को सब बता दिया कि तुमने उनकी जान बचाई थी? नहीं, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया क्योंकि वो बहुत भले इंसान हैं और मैंने उनकी जान बचाकर उन पर कोई एहसान नहीं किया। और तुम चिंता मत करो, शादी होने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी, ना ही कभी यशवंत जी को सच पता चलने दूंगी। धन्यवाद सुमन, तू तो मेरी प्यारी बहन है। अब मुझे कोई चिंता नहीं, मैं माँ को बताकर आती हूँ। ये दोनों इतना कैसे गिर सकते हैं? शादी के बाद मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। सोना सारी बात अपनी माँ को बता देती है कि कैसे सुमन यही है और यशवंत ही उसे बचाकर लाए। बेटी, पक्का ना वो कुछ नहीं बोलेगी? कहीं यशवंत को सच न बता दे। नहीं माँ, वो नहीं बोलेगी। मुझे उस पर पूरा यकीन है। आज सोना और यशवंत की शादी का दिन था। सारे मेहमान मंडप में इकट्ठा हो चुके हैं। बेटी, तू तो आज बहुत ही प्यारी लग रही है, जैसे कोई रानी। दाई माँ, मेरी दुल्हन को बुलाइए। दामाद जी, ये रही आपकी सोना। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। मैंने मेरी दुल्हन की बात की है, ना कि सोना की। ये क्या कह रहे हैं आप यशवंत जी? मैं ही तो हूँ आपकी दुल्हन। नहीं, तुम नहीं, सुमन। तभी पीछे से सुमन आती है। सोना और रमा दोनों घबरा जाती हैं। उन्हें लगता है सुमन ने सब सच बता दिया है। यशवंत जी, इसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। ये जो भी कहेगी सब झूठ होगा। ये पहले से ही झूठी, घमंडी और दुष्ट है। बस, बहुत हो गया। मैं अब अपनी सुमन के बारे में एक शब्द भी गलत नहीं सुनूंगा। तुमने उसे बहुत दुख दिए हैं, जबकि वो हमेशा से प्यार के लायक थी। और रही बात सच की, तो सुमन ने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने खुद तुम दोनों की बातें सुनी थी, तभी मुझे सब पता चला। मैं माँ को बताकर आती हूँ। सुमन, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तुमने बताया क्यों नहीं कि वही लड़की जिसे मैं ढूंढता रहा, जिसने मेरी जान बचाई, वो तुम ही हो? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। वो मैं नहीं हूँ, वो तो सोना है। मैंने सब सुन लिया था, मुझे सब पता चल गया है। अब मैं बस ये जानना चाहता हूँ, क्यों? ऐसी बातें मत कीजिए। मेरी बहन आपसे बहुत प्यार करती है और आप भी उससे प्यार करते हैं। जो हुआ वो एक गलत फहमी है। कृपया इसे यहीं ख़त्म कर दीजिए। नहीं सुमन, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। जब मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी थी, तभी से लगा तुम अपनी हो और मैं हमेशा से तुमसे ही प्यार करता आया हूँ। सोना ने झूठ बोलकर ये सब करवाया। यशवंत सुमन को सब सच बता देता है कि कैसे सोना ने झूठ बोलकर उसे शादी के लिए मजबूर किया। अब सच जानने के बाद क्या तुम मुझसे शादी करोगी सुमन? मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ। तब से जब आप मुझे देखा करते थे और जब मैंने आपकी जान बचाई थी,
बेटा यशवंत, इन दोनों को सजा मिलनी चाहिए ऐसी दुष्टता के लिए। इन्हें तो जेल में होना चाहिए। हाँ पिताजी, लेकिन ये फैसला सुमन ही करेगी। नहीं यशवंत जी, इन्हें छोड़ दीजिए। इन्हें इनकी सजा मिल चुकी है, इन्हें यहाँ से जाने दीजिए। देख लिया, जिसके साथ तुमने इतना बुरा किया वो आज भी तुम्हें बचा रही है। जाओ और अब इस हवेली के आसपास अपना चेहरा मत दिखाना, और सुमन से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहा। दोनों माँ बेटी सर झुकाए शर्म से भरी आंखों के साथ वहां से चली जाती हैं। और फिर यशवंत और सुमन की शादी सबके आशीर्वाद और खुशियों के साथ हो जाती है।